This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए हम लोग रोज की तरह कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और किसी एक स्टॉक के बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी यहाँ से ये जो दूर से ट्रेंड लाइन आई थी, ये 10,550, मैंने कहा था कि हो सकता है कि गैप अप खुले तो 10,550 हो, या फर्स्ट हाफ में 10,550 टच करने के बाद हमें ये देखना है कि इस 550 के ऊपर जाता है या फिर ये इसको रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद रिवर्स करता है। तो सेम वैसे ही हुआ, 10,550 तक गया और वहां पे इसको ब्रेक नहीं किया, इसको टच करा के ये वापस आ गया। तो जो ये वापस आया है, तो इसने जो पैटर्न बनाया है, मतलब एक इनगल्फिंग बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग बनाया है। बेरिश इनगल्फिंग में क्या होता है कि अगर ये ग्रीन लाइन को रेड लाइन पूरा कवर कर ले तो बेरिश इनगल्फिंग बनता है। उसके बाद का जो कैंडल बनता है वो रेड कैंडल बनता है। तो कल भी गिरावट होगी। तो अगर कल गिरावट होती है तो ये कहां तक होगा? तो ये 10,050 के आसपास, क्योंकि अगर एक बार ये जो 100 मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट लेने के लिए ये यहाँ पे जाएगा। एक मिनट मैं जरा सा पेन ले लूं। ठीक है, ये तो जो ये मेरा जोन था, ये जो ट्रेंड लाइन दूर से आई थी वो प्लस 10,550 था। इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाया। अब ये कंफर्म है कि ये कल की डेट में तो इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाया। ये नीचे आएगा। अब ये नीचे कहां तक आएगा? तो जो ये 100 मूविंग एवरेज था यहाँ पे कल सपोर्ट लेगा, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो जो ये ट्रेंड लाइन आई हुई है इसके आसपास, तो ये धीरे धीरे हो सकता है एक दो दिन के अंदर ये 50 मूविंग एवरेज पे अगर ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो अगला स्टॉपेज ये 50 मूविंग एवरेज होगा। लेकिन कल के लिए मेरे को जो ये 100 मूविंग एवरेज का स्टॉपेज है जो कि 10,050 के आसपास है, इसके आसपास की क्लोजिंग लग रही है कि अपनी निफ्टी 10,050 से लेकर 10,150 के बीच में इसकी एक्सपायरी की क्लोजिंग होगी। तो क्योंकि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो कंटिन्यू चीजों को समझ रहे हैं कि किस पॉइंट पे कहाँ पे ब्रेक किया गया है या कहाँ पे इसका हर्डल है, तो वो उस चीज को ही समझ रहे होंगे। ठीक है ना? तो निफ्टी के लिए हमारा सेल का व्यू है, स्टॉप लॉस 10,550 का होगा और टारगेट जो है 10,050 से लेकर 10,150 के बीच में। क्लियर? मेरे वीडियोस को अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या आपको अच्छा लगता है चार्ट पे वर्क करना, और तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ज्यादा और भी लोगों तक ये पहुंचे और भी लोग इसको समझ सकें। तो चलिए अब हम लोग अगले चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे बात करके देखते हैं। इसको रब करते हैं पहले। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। क्या मैं बोल रहा था कि ये डब्ल्यू वाला पैटर्न तो मैं कई दिन से बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी के मैक्सिमम ऊपर जाने के चांसेस कहाँ थे? यहाँ। फाइनली गया कहाँ तक?
22,550 के आसपास, 22,500, 22,500। तो ये मैक्सिमम जो जहां जाना था वो 22,850, वो 100 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए, वो वहां तक नहीं गया। और उसके पहले से ही इसने भी देखिए ये बेरिश इनगल्फिंग बनाया है। बेरिश इनगल्फिंग में दोबारा बताता हूँ कि क्या होता है कि अगर रेड कैंडल को, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल अगर पूरा पूरा कवर कर दे, उसको बेरिश इनगल्फिंग करते कहते हैं। अगर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा पूरा कवर कर दे तो उसको बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या है, ये सपोर्ट पे आया है। आज बैंक निफ्टी काफी गिरा है, जिसमें आईसीसी बैंक, इंडसइंड बैंक का काफी रोल रहा ये। लेकिन यहाँ पे जहां पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो एक सपोर्ट जोन भी है। तो अगर ये सपोर्ट ये तोड़ेगा और प्रेशर आएगा, मुझे बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी ज्यादा वीक लगता है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इसका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये जो बार बार इस जोन में रुक रहा था, ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास में ये यहाँ पे रुकेगा। इसका पॉइंट कितना आ रहा है, 20,000 के आसपास। तो अगर कल तेज गिरावट होती तो मैक्सिमम यहाँ, अदरवाइज एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, ये लाइन जो ये जोन सपोर्ट का है। तो कल बैंक निफ्टी जो है 20,750 से 850 तक आ सकता है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में क्या है, सेल का व्यू है, स्टॉप लॉस आज का हाई रहेगा 22,450 से ले का स्टॉप लॉस लेके सेल। अगर कोई जिसका छोटा है वो जो ये पॉइंट है उस पर भी सपोर्ट स्टॉप लॉस ले सकता है। ये स्टॉप लॉस बन रहा है 22,000 का, तो 22,000 का स्टॉप लॉस लेते हुए सेल कीजिए। और कहाँ के टारगेट के लिए, 20,850 के लिए, ठीक है ना। अब एक स्टॉक के बात करते हैं, इसको जरा सा रब करते हैं। तो आज के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो अजंता फार्मा किया है। अजंता फार्मा का देखिए ये चार्ट पैटर्न, इसमें ये साफ क्लियर है कि पिछले अगर एक हफ्ते का देखेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन बेसिकली अगर थोड़ा सा देखें तो 1490 पिछले 1 2 3 4 5 6 5 दिनों में 1490 80 को क्रॉस नहीं किया। लेकिन सेफर साइड पे अगर ये दो कैंडल और भी वीकली पे कर लें तो 1500, तो 1480 से लेके 1500 का स्टॉप लॉस लेते हुए अजंता फार्मा को सेल करेंगे। और आज पूरे फार्मा सेक्टर में ही सेलिंग दिखाई दी है। उसको देखते हुए इसका जो अगला सपोर्ट है ये 1420 1430 तक आ सकता है। तो अभी चल रहा है 1458-60 पे, तो 1400 जो छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 1480, अदरवाइज 1500 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो है अजंता फार्मा के लिए होगा 1430 का या 1420 का। उसके उस पॉइंट को देखते हुए वर्कआउट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे तो भी इसी के आसपास, आज इसने सपोर्ट भी लिया है, तो ये अगर ब्रेक करेगा तो कम से कम इतने पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये आएगा, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और अजंता फार्मा, कल जिस स्टॉक के बारे में बातचीत की थी चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। कल हम लोगों ने सन फार्मा के बारे में बात किया था कि वो तीसरी बार अगर उसको तोड़ता है तो ये बताया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसने इस बार भी इस थर्ड अटेम्प्ट में भी इसने इसको क्रॉस नहीं किया। और ये यहाँ पे इसने तेज सेलिंग के साथ में इसकी क्लोजिंग यहाँ पे दे दी ना। तो इस बैरियर को तो जब तक ये 505 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें बाइंग नहीं आएगी।
इसने भी देखिए बेरिश इनगल्फिंग बनाया है, तो अगर और ये इसने सपोर्ट पे लिया है, तो कल अगर आज का लो सन फार्मा तोड़ेगा तो फिर ये जैसे आज का लो था इसका 480 के आसपास, अगर ये कल भी 480 को तोड़ेगा तो फिर क्योंकि फार्मा सेक्टर वीक है तो फिर ये 472 या 470 तक, जहां पे ये ब्राउन लाइन दिख रही है, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, फिर कल नए चार्ट पे वर्कआउट करेंगे। थैंक